हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। जी हाँ, आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आज हम ओनली 3 क्वेश्चन करेंगे और 3 क्वेश्चन अपने पास 3 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट अपने पास कार्डर्स मेथड है, सेकंड अपने पास डिस्कार्डर्स मेथड है और थर्ड अपने पास फेरारी मेथड है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तीनों मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन की बात करने वाले। हम 3 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कार्डन्स मेथड की। ठीक है, तो कार्डन मेथड पे बेस्ड अपने पास क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन x³ - 12x - 65 = 0 बाय कार्डन्स मेथड। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्व इसको। बिल्कुल आसान है। गिवन इक्वेशन इज x³ - 12x - 65 = 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इसके अंदर हम लेट करते हैं, लेट x = u + v। ठीक है, अब इसका करेंगे क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक बोथ साइड्स वी गेट। तो यहां से मिलता है मुझे x³, यहां मिलता है x + v की होल क्यूब। ठीक है, x³ = u³ + v³ + 3uv इंटू u + v। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास u³ + v³ u + v की वैल्यू मेरे पास क्या है? x के इक्वल है, तो प्लस 3uvx। ठीक है, अब चाहो तो इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 2 लीजिए। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ना भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी इतना अंडरस्टूड है कि हाँ हमने ऊपर से इसका यूज कर लिया। ठीक है, या फिर साइड में आप लिख दोगे बिकॉज x = u + v। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है जी, x³ की वैल्यू, तो x³ - 3uvx, ठीक है, माइनस u³ + v³ = 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, एक साइड ले आए। अब ध्यान से देखो, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 3 है, दोनों कैसी है? आइडेंटिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी x³ यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ इक्वेशन 3 इज आइडेंटिकल विद इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? नाउ वी कंपेयर लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। वी गेट लाइक टर्म को कंपेयर करते हैं, तो यहां से मिलता -3uv = -12, यहां से मिलता है uv = 4। अब यहां से क्यूब बोथ साइड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, uv की क्यूब = 4 की क्यूब, दैट इज u³ v³ = 64। हमने यहाँ पे क्यूब क्यों किया? क्योंकि अपने पास देखो, यहाँ से मेरे पास u³ + का v³ है, एक मेरे पास सम ऑफ रूट्स आएगा, एक मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। ठीक है, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे इसका क्यूब कर लिया। ठीक है, नाउ नेगेटिव मेरे पास यहाँ पे, ये भी नेगेटिव है, तो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, u³ + v³ = 65। ठीक है जी, देख लो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है, राइट। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ u³ एंड v³ आर द रूट्स ऑफ t² माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मेरे पास कितना? 65, तो 65t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मेरे पास कितने हैं? 64 = 0। ठीक है, यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास u³ और v³ अपने पास 2 रूट हैं, इसकी प्रोडक्ट हमें पता है, इसका सम हमें पता है। जब 2 रूट का प्रोडक्ट हमें पता हो, सम हमें पता हो, तो वहाँ से हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर सीख के आए हैं, x² - के सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, राइट। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चों, आप वीडियोस पे लाइक बहुत कम कर रहे हो। ठीक है, आपका देखने का रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाइक का रेशो बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसा काम ना करो, लाइक भी कर दिया करो। क्या चाहता है? एक थंब प्रेस ही तो करना होता है, बस एक टच कर दो, बस लाइक हो गया। ठीक है,
तो लाइक कर दिया करो। देखो अपने पास जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में तभी अपलोड करूँगा जब आप इस वीडियो पर 50 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हो, ठीक है। अब देखता हूँ आप कितने जल्दी लाइक कंप्लीट करवाते हो, आप कितने जल्दी चाहते हो कि हाँ सर हमें नेक्स्ट वीडियो मिल जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाए इंपॉर्टेंट, ताकि हम एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। देखते हैं आप बच्चे बहुत सारे हो, कितनी जल्दी करवा पाते हो, आपकी क्यूरियोसिटी देखते हैं कितना शेयर करते हो आप। देखो इतना आपने नोट कर लिया, ठीक है जी। चलिए फिर थोड़ा सा आगे चल पड़ते हैं। यहाँ से अपने पास मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी u इज इक्वल टू एक्स प्लस वी की, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ यहाँ पे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से t माइनस का 64 इंटू टी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने लगे मिडिल टर्म सेपरेटिंग मेथड से, ठीक है जी। सम अपने पास 65 माइनस का, प्रोडक्ट अपने पास 64 है, तो 64 बन जाए 64 होता है, माइनस माइनस प्लस, सम मेरे पास नेगेटिव आ जाए, प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 1 और 64, t की वैल्यू मेरे पास 164 आई है। t है क्या चीज़, t मेरे पास u क्यूब और v क्यूब, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ से, लेट u क्यूब मेरे पास क्या है 1 है, v क्यूब मेरे पास क्या 64 है। आपकी चॉइस है u क्यूब, आप इसको लेट करना चाहो इसको लेट कर लो, ठीक है। इसको लेट करना चाहो इसको लेट कर लो, ठीक है। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 4, वी टेक ओनली रियल वैल्यूज। ठीक है, यहां से हम सिर्फ रियल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाता है 1 प्लस का 4 दैट इज 5, ठीक है। तो अपने पास x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। x है क्या चीज, इक्वेशन x अपने पास है, इक्वेशन x के अंदर है, तो इट में जो x होगा अपने पास वो इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक रूट पता चल गया इक्वेशन 1 के लिए। इक्वेशन क्यूबिक है, 2 रूट और पता चल गए तो अपना काम हो जाएगा ना, इक्वेशन सोल्व हो जाएगी ना, ठीक है। चलिए फिर 2 रूट को फाइंड कर लेते हैं। Now we find other roots by synthetic division. Other 2 roots by synthetic division, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर अपने पास 5 है रूट, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन इनकम्प्लीट है, राइट। 1 फिर 0 अपने पास, फिर -12, फिर अपने पास माइनस का 65, ठीक है जी। ना ये 1 तो एज इज 5 1 जा 5, ये आएगा 5 5 5 जा 25, ये आएगा अपने पास 5 2 3 1 13 और 13 5 65, ये आएगा अपने पास 0, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज अपने पास क्या बनती है यहाँ से x² प्लस 5x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म सोल्यूटिंग यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ से चलिए मैं ये लिख देता हूँ, अपने पास थोड़ा स्पेस है। -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस के 13 चौक 52 अपॉन में अपने पास आता है यहाँ से 2, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac, ठीक है जी। ये आपने नोट कर लिया होगा। x के लिए 5 अपने पास आ चुकी है एक। Therefore x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस के, यहाँ से अपने पास बनता है रूट के अंदर नेगेटिव ऑफ 12 5 7 4 2 2 27 अपॉन में 2 -5 प्लस माइनस के 3√3 आइटा अपॉन में 2, ठीक है। तो -5 प्लस 3√3 आइटा अपॉन में 2 -5 माइनस 3√3 आइटा अपॉन में 2। हैंस x इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आई थी एक तो 5, ठीक है। -5 प्लस 3√3 आइटा अपॉन में 2 -5 माइनस 3√3 आइटा अपॉन में 2, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। बस हमें इतना सा काम करना है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास
अप्लाई डिस्कार्टेज मेथड टू सोल्व द इक्वेशन x4 माइनस 3x² माइनस 42x माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास है, हमें डिस्कार्टेज मेथड का यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए यूज होते हैं। चलिए करते हैं सोल्व इसको, बिल्कुल आसान है। द गिवन इक्वेशन इज x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 42x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास जो इक्वेशन 1 है x की पावर 4 में, तो ये मेरे पास, इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। ठीक है, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 42x माइनस 40 इज इक्वल टू x² प्लस lx प्लस m इंटू x² माइनस lx प्लस m। हाँ जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, राइट। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट तो अपने पास बनेगी है, राइट। अब यहां से कंपेयर करना है मुझे लाइक टर्म्स को। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके लिख दो। ठीक है, देन आप कंपेयर कर लो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो तो डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए। देखो x की पावर 4 है तो x² इंटू x² x की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसका कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी नहीं है तो पहले उसको यूनिटी बनाएंगे। ठीक है, रूट से मल्टीप्लाई करके एक इसको क्या बनाते हैं, यूनिटी बना लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास x² है, x² है, ये यहाँ पे क्या आता है अपने पास, जो कोफिशिएंट x की पावर 4 का यूनिटी आता है, इसलिए। ठीक है, तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3x² है। ठीक है, माइनस का 3x² है, तो यहाँ पे मेरे पास x² वाली टर्म कौन से आएंगी, x² की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करता हूँ तो मेरे पास n आ जाएगा। फिर x² मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो सिर्फ ये आता है। फिर x की मल्टीप्लाई मैं x के साथ करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x² आ जाएगा ना यहाँ से, तो माइनस का l² आएगा यहाँ से। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर इस m की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ प्लस m इंटू x², तो x² कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, माइनस का 3 है, तो यहाँ से मुझे n प्लस का m इज इक्वल टू l² माइनस 3 ये मिल जाएगा। माइनस l² है, राइट साइड लेगा तो प्लस का l² बन गया। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, राइट। फिर मैं देखता हूँ यहाँ से मेरे पास x का कोफिशिएंट कौन होगा यहाँ पे, देखो lx की मल्टीप्लाई जब कांस्टेंट के साथ करेंगे तभी अपने पास x का कोफिशिएंट आएगा, तो यहाँ से मिलता है मुझे lm। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसके साथ, तो माइनस का lx, माइनस का सॉरी l, एक सेकेंड, ln यहाँ पे आएगा, ln माइनस का lm। यहाँ पे x है तो x का कोफिशिएंट लिखना मुझे, एक सेकेंड, x² था तो यहाँ पे मेरे पास x² था, तो हमें करना है कोफिशिएंट कंपेयर, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, जस्ट कोफिशिएंट लिखना मुझे, यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। और यहाँ से मेरे पास कौन है, माइनस का 42 है। यहाँ से मैं l कॉमन निकाल दूँ, n माइनस m इंटू एल इज इक्वल टू माइनस 42, तो यहाँ से n माइनस m इज इक्वल टू माइनस 42/l। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, उसके बाद मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म है मेरे पास माइनस 40 है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से क्या आएगी, m इंटू n आएगी, दैट इज माइनस 40 इक्वल। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5 का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी यूज एन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ से हम एल एम एन की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, राइट। आइडेंटिटी यूज करते हैं एन प्लस एम स्क्वायर माइनस अपने पास है एन माइनस एम, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4mn। ठीक है, अपने पास ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है जी, नाउ इसके बाद n प्लस एम का स्क्वायर, n प्लस एम की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, l स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस n माइनस एम की वैल्यू मेरे पास क्या है,
-42 अपॉन में एल इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एम एन के लिए मेरे पास कितनी आई है, एम एन के लिए मेरे पास है -40 यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमने तीनों इक्वेशन का यूज कर लिया, ठीक है, 3 का, 4 का और 5 का, ठीक है, अपने पास ही आ गया यहाँ से। अब इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, कर लेते सिंप्लीफाई। यहाँ से बनता है मेरे पास l की पावर +9 माइनस का 6 l स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ से। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 चौके 8, 2 16, 1 4 चौक 16, 1 17 अपॉन में l स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 160, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ। देखो अब एल स्क्वायर है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एल स्क्वायर से, तो मेरे पास बनता है एल की पावर 6 प्लस 9 एल स्क्वायर माइनस 6 एल की पावर 4 माइनस के 1764 इज इक्वल टू -160 एल स्क्वायर, ठीक है। एल की पावर 6, 9 यहाँ पे 160 यहाँ पे एक साइड आएगा तो प्लस का 169 एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड में एल स्क्वायर को बाद में लिखता हूँ, पहले एल की पावर 4 आएगी ना यहाँ से, एल की पावर 6 और मेरे पास माइनस का 6 एल की पावर 4, ठीक है। फिर उसके बाद आता प्लस का 169 एल स्क्वायर, फिर आता मेरे पास माइनस का 1764 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास होगा ना, सभी टर्म आ गई, एल की 6 माइनस 6 एल की पावर 4 और 9 और 169 हो गया, माइनस का 1764 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास आ गया, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब हमें यहाँ से इसका एक रूट पता करना है। ये जो इक्वेशन बनी मेरे पास, ये एल स्क्वायर के अंदर क्यूबिक इक्वेशन आ गई, ठीक है, विच इज क्यूबिक इन एल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ मैं एल स्क्वायर की पावर 3, एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से मुझे इसका एक रूट फाइंड करना है, ठीक है, एक रूट फाइंड करना, वो फाइंड कर लोगे आप ट्रायल मेथड की सहायता से, ठीक है। तो ट्रायल मेथड की सहायता से फाइंड करोगे बाय ट्रायल मेथड, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 6, ठीक है। इसका रूट ये आने वाला है, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेना, इसके अंदर पुट करके चेक कर लेना, एल स्क्वायर के प्लेस पे आपको 9 पुट कर देना है, ठीक है। आपका काम हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बना देगा ये, ठीक है जी। देख लो यहाँ पे 1764 है, ये अपने पास नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 9 चूज कर लिया। आप चूज कर लोगे इसके नंबर जो आसपास नंबर है ना, एल स्क्वायर की वैल्यू जो आती है ऑलमोस्ट 1, 4, 9, 16, 25, इस टाइप से नंबर्स आते हैं अपने पास, ठीक है। तो उनमें से आपको इसका नंबर मिल जाएगा, राइट। तो इतना काम आपको कर लेना है। ट्रायल मेथड से अपने पास एल की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब एल अपने पास कहाँ आया था, एल अपने पास आता है इक्वेशन 3 के अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं 3 और 4 के अंदर पुट कर दूँ, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट, तो हमें यहाँ से मिलता है n प्लस m, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, ठीक है। और दूसरी वैल्यू मेरे पास n माइनस m इज इक्वल टू -42 अपॉन में 3, तो अपने पास बनता है यहाँ से माइनस का 14, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं 7 और 8, अपने पास 6 हो गई है, ये अपने पास 7 और 8 आ गई है, ठीक है। अब इनको सोल्व करते हैं, सोल्विंग 7 एंड 8, वी गेट प्लस m माइनस m ऐड कर दो तो यहाँ से मिलता है 2n इज इक्वल टू 6 माइनस 14 माइनस 8, तो यहाँ से n की वैल्यू आती है माइनस का 4, ठीक है। एंड n की वैल्यू -4 है, यहाँ पुट कर दूँ मैं, इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, m की वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ से 10, ठीक है जी। n की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, m की वैल्यू अपने पास आ चुकी है और l की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है। l की वैल्यू अपने पास
कहाँ गया एल, एल की वैल्यू अपने पास ये रही, ठीक है। एल एम एन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, तो इसको मैं इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूँ, एल एम एल एन इन्हीं की जगह पे, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इसको एक बार। putting the values of L, M, N in equation 2 we have, तो हमें यहाँ से मिलता है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 42x माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, L के लिए मेरे पास आई 3 प्लस 3x, M के लिए मेरे पास आई यहाँ से 10 प्लस 10 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, N के लिए मेरे पास आई माइनस का 4, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, ठीक है जी। तो फ्रॉम 1 से ये अपने पास क्या था, 0 के इक्वल था, ठीक है जी। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 10 इंटू एक्स माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 से, ठीक है जी। अब यहाँ से मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस के रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस के अपने पास बनता है यहाँ से 40 अपॉन में 2 एंड यहाँ से अपने पास फैक्टराइज हो सकते हैं क्या, सम अपने पास माइनस 3 है, प्रोडक्ट अपने पास माइनस का 4 है, यस। तो माइनस 4 और 1 x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से बनता माइनस का 3 और प्रोडक्ट अपने पास आते हैं माइनस का 4, ठीक है जी। तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस का रूट 31 आइटा अपॉन में 2 और यहाँ से x के लिए मेरे पास आती है माइनस 1 और 4, ठीक है। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या आते हैं माइनस 1 4 माइनस 3 प्लस माइनस के रूट 31 आइटा अपॉन में 2। देख लो, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 रूट में मिलके इक्वेशन कैसे थी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने सोल्व किससे किया है, डिस्कार्टेज मेथड से सोल्व किया है, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सोल्व x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बाई फरारीज मेथड, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। द गिवन इक्वेशन इज x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वी मे राइट इक्वेशन 1 एज, यहाँ पे आपको करना क्या है, x की पावर 4 वाली और x की पावर 3 वाले टर्म्स को एक साइड रखना है। आई रिपीट, x की पावर 4 वाली x की पावर 3 वाले टर्म को एक साइड रखना है, बस। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, आपका काम हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको भेज दो राइट साइड में, 7x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 12, ठीक है। अब हमें करना है क्या है, यहाँ से इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वेयर, ठीक है। वी एड, यहाँ से परफेक्ट कैसे बनेगा, देखो जो x की पावर 4 है इसको मैं ये लिख दूँ एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a भी होता है ना, ठीक है। यहाँ मेरे पास प्लस है तो प्लस 2a इंटू बी मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब कैसे लिख सकता हूँ, इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना। तो एक्स मेरे पास आया है तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक्स स्क्वेयर को ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ऐड होगा तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर भी ऐड होगा, ठीक है। हम जब ऐड करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स को यहाँ पे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बात एक ही है। सब्ट्रैक्ट करोगे फिर जाएगा राइट साइड के अंदर क्या बन जाएगा, फिर से ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए एक्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। वी ऐड एक्स स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स टू मेक LHS इज ए perfect square.
ठीक है, यहाँ से अपने पास बनता है ये एक्स स्क्र प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मेरे पास 7 + 1 दैट इज 8x² प्लस 8x माइनस 12। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब हम यहाँ से एक लैम्बडा को इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे लैम्बडा को चूज करते हैं। ठीक है, नाउ x² प्लस x प्लस लैम्बडा, इसका स्क्वायर, ये अपने पास क्या आएगा x² प्लस x, इसका स्क्वायर, इसको एक टर्म लेते हैं, इसको दूसरी टर्म लेते हैं, तो x² प्लस x इसका स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² प्लस x इंटू लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर x² प्लस x का स्क्वायर मेरे पास यहाँ प्रेजेंट है, पुट कर दो वैल्यू 8x² प्लस 8x माइनस 12 प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 इंटू x² प्लस x इंटू लैम्बडा यूजिंग इक्वेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 का यूज कर लिया। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसके बाद देखो यहाँ से x² के टर्म को अलग कर देना है, x के टर्म को अलग करना है और कांस्टेंट टर्म को अलग करना है। इट मीन्स हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बना लेनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म अपने पास। तो x² टर्म मेरे पास यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मेरे पास 2 है, टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x²। ठीक है, फिर x के टर्म मेरे पास है 8, x वाला टर्म मेरे पास यहाँ पे 2 प्लस का 10x। ठीक है, एक सेकंड, छोटी सी मिस प्रिंटिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लैम्बडा भी तो प्रेजेंट है ना, तो 10 तो नहीं बनेगा यहाँ से क्या बनेगा 8 प्लस का 2 लैम्बडा x² प्लस 8 प्लस का 2 लैम्बडा x। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म मेरे पास -12 प्लस लैम्बडा स्क्वायर दैट इज लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 12। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 चूज कर लिया है यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। फिर हम इक्वेशन 3 को बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, राइट। जल्दी से नोट करो इसको एक बार। मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं। ठीक है, नाउ वी चूज लैम्बडा इन सच ए वे so that RHS of equation 3 is a perfect square। ठीक है, मुझे लैम्बडा को इस प्रकार से चूज करना है कि जो मेरे पास RHS आई है इक्वेशन 3 की, वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसके लिए क्या करते हैं, वी पुट जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको 0 पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर दिस वी पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट अपने पास क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ लिया, क्लास 10th के अंदर आया था। ठीक है, तो b² मतलब 8 प्लस 2 लैम्बडा का स्क्वायर माइनस का 4ac 4 इंटू a 8 प्लस 2 लैम्बडा इंटू c लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास 8 प्लस 2 लैम्बडा यहाँ पे, 8 प्लस 2 लैम्बडा यहाँ पे कॉमन निकाल दूँ। ठीक है, जितना हो सके कॉमन निकाल के सोल्व कर लेना इसको, अदरवाइज थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। फिर आपको बाय ट्रायल मेथड जाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन यहाँ से कौन सी बनने वाली है, इक्वेशन यहाँ से अपने पास क्यूबिक बनेगी, लैम्बडा यहाँ पे लैम्बडा स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करोगे, फिर आपको एक रूट निकालना पड़ेगा बाय ट्रायल मेथड से। ठीक है, फिर आपको सिंथेटिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है थोड़ा सा, अगर पॉसिबल है कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, उससे आपका एक रूट तो मिल ही जाएगा ना, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो 8 प्लस 2 लैम्बडा कॉमन आ गया, यहाँ से बना 8 प्लस 2 लैम्बडा माइनस का 4 टाइम यहाँ से बनता है लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आइदर दिस 0 और दिस 0। ठीक है, आइदर 8 प्लस 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 और अपने पास से वाला टर्म 8 प्लस 2 लैम्बडा माइनस 4 इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आती है माइनस का 4। ठीक है,
एंड यहाँ से मेरे पास आता है, देखो 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर बचता है 4 प्लस का लैम्बडा माइनस का 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो बनता है 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू -4 एंड यहाँ से मेरे पास 2 तो 0 होगा नहीं, अंदर वाले टर्म -2 लैम्बडा स्क्वायर और प्लस लैम्बडा प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास लैम्बडा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लैम्बडा इज इक्वल टू -4 एंड 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा -28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अपने पास फैक्टर हो सकते हैं इसके, प्रोडक्ट अपने पास 56 आ जाए, 28 दूनी 56 और सम अपने पास माइनस का होना चाहिए, यस 8 और 7 फैक्टर मिल सकते हैं यहाँ से। 2 लैम्बडा स्क्वायर -8 लैम्बडा प्लस 7 लैम्बडा -28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्बडा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचता लैम्बडा माइनस का 8, एक सेकंड लैम्बडा माइनस का 4 बचेगा, सॉरी, प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, लैम्बडा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 2 लैम्बडा प्लस 7 इंटू लैम्बडा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। लैम्बडा इज इक्वल टू -7/2 और 4। तो यहाँ से मेरे पास लैम्बडा की 3 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। कौन सी? लैम्बडा इज इक्वल टू -4 और लैम्बडा इज इक्वल टू -7/2 एंड 4, ठीक है। मेरे पास ये 3 वैल्यू आ चुकी है। अब इन 3 वैल्यू में से हमने उस वैल्यू को चूज करना है जिस वैल्यू से अपने पास जो RHS है इक्वेशन 3 की, ये बन जाए प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लैम्बडा इज इक्वल टू -4 चेक करके देखता हूँ। यहाँ से लैम्बडा इक्वल -4 पुट करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है -8 प्लस 8 0 बन गया, ठीक है। यहाँ से 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पुट करता हूँ -4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 12 4 और 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लैम्बडा इज इक्वल टू -4 को चूज कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कोई और नंबर मिलता है तो आप उसको चूज कर लो, आपकी चॉइस है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। बस अब तो अपना फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। मंजिल के हम बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में। देख लो कितनी आसान मेथड है, ठीक है। आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस चाहिए बस आपको, ठीक है। Now let we take lambda is equal to -4, ठीक है। Then from equation 3 we get, हमें यहाँ से क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं तो हमें मिलता था यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 12 दैट इज 4, ये मुझे मिलता है यहाँ से, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, इसको ही साइड ले आऊँ तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा दूँ ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 प्लस 2 दैट इज माइनस का 2, एक बार सेपरेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 - 2 दैट इज माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यहाँ से मेरे पास फैक्टर बनेंगे, प्रोडक्ट -2 है, सम 1 है, दैट इज यहाँ से 2 और 1, x प्लस 2 x माइनस का 1, यहाँ से मेरे पास बनेगा 3 और 2 3 और -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x के लिए यहाँ से क्या आते मेरे पास 1 -2 प्लस 2 3 -3 सॉरी, ठीक है। ये वाले मेरे पास आएंगे, -2 आएगा यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -3 आएगा, यहाँ से मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -3 -2 1 2, ठीक है। ये आ गया प्यारे बच्चों अपना इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।